नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के 39वें स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगल कामना करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित मिजोरम निरंतर विकास, शांति और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करता रहे। उल्लेखनीय है कि दोनों ही राज्यों की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले ये दोनों ही अंचल केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का 39वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे, जहां वे भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। सीएम ने आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में सहभागिता करते हुए राज्य स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को तकनीकी निवेश का उभरता केंद्र बनाने का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर और आईटी पार्क के जरिए एआई आधारित विकास मॉडल पर जोर देते हुए वैश्विक कंपनियों से साझेदारी की दिशा स्पष्ट की। प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तकनीक से आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश। समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और खास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाए। दुनिया के साथ चलने में ये अद्भुत अवसर है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी इसका लाभ कैसे उठाए इस दिशा में मैं खुद ही आज आया हूँ, अपने अधिकारियों के साथ आया हूँ। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्तमान दृष्टि से हमारे राज्य के लिए क्या हितकर हो सकता है और दुनिया में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं जिससे राज्य आगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने एआई क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण एमओयू किए। पहला एमओयू इन्वीसीड एआई के साथ हुआ। इसके तहत मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में एआई आधारित डिजिटल ट्रेन ऊर्जा अनुकूलन और
प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे डेटा सेंटर की कार्यक्षमता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। दूसरा एमओयू जैन स्पार्क एआई के साथ किया गया। इस समझौते के तहत स्टेट डेटा सेंटर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकूलन और जेनरेटिव एआई आधारित शासन समाधान विकसित किए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अधिक स्मार्ट और तेज होंगी। तीसरा एमओयू भी जैन स्पार्क एआई के साथ एआई अवसंरचना अनुकूलन एवं जेनरेटिव एआई आधारित गवर्नेंस सॉल्यूशंस को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उच्च स्तरीय पैनल से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकी, विशेषकर एआई के क्षेत्र में भय से निर्भयता की दिशा में साहसिक और दूरदर्शी मार्ग को चुना है। आज भारत वैश्विक परिदृश्य में जो सशक्त भूमिका निभा रहा है, वो समय की आवश्यकता भी थी और हमारे सामर्थ्य का प्रमाण भी है। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश भी इस राष्ट्रीय मिशन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। एआई का महत्व प्रत्येक क्षेत्र है। हम भी प्रदेश की समग्र बेहतरी के लिए एआई का प्रभावी उपयोग कर सुशासन, आर्थिक विकास और जन कल्याण के प्रत्येक आयाम में नए मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेके, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर आप जो एआई को लेकर के भय से निर्भय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग चुना है, वो सौभाग्य से आता है और भारत अपने वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है, इसी की आवश्यकता थी। और मुझे संतोष से मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। युवा भी है, हर क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है और हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए किसानों की फसल में बीमारी से लेकर उनको उत्पादन बढ़ाने तक, सिंचाई के रकबे से लेकर भविष्य में फसल की सही दाम दिलाने तक एआई का पर्याप्त उपयोग करते हुए हम हर क्षेत्र में आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला किया। सीएम यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा एक बार फिर उजागर हुई। उन्होंने कहा कि देश की तकनीकी उपलब्धियों के बीच कांग्रेसियों द्वारा किया गया हंगामा देश की प्रगति से उपजी बेचैनी का प्रतीक है। जब दुनिया भारत की तकनीक क्षमता को स्वीकार कर रही है, तब कांग्रेस राष्ट्रीय मंचों को राजनीतिक लाभ के लिए विवाद का अखाड़ा बना रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मंच पर देश की साख को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं और नया भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।